हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास इन्फिनिटी में। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन चैप्टर। डिफरेंशिएशन चैप्टर हर एक आदमी, चाहे कोर मैथमेटिक हो चाहे अप्लाइड मैथमेटिक हो, सारे बच्चों के लिए एक सरदर्द रहता है। मैं अभी अप्लाइड मैथमेटिक बता रहा हूं तो आपके लेवल पे बताऊंगा। क्या है जो आज फॉर्मूले वाला मेरा ये टॉपिक है, इस फॉर्मूले को आपको पूरा दिमाग में रहना है। अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये मैं लिखित दे सकता हूँ। मेन चीज क्या है, आज जो फॉर्मूले बता रहा हूं ये एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं और ये आपको याद होने ही। तो आइए मैं शुरू करता हूं डिफरेंशिएशन को। सबसे पहले मैं लेता हूं एक अलजेब्रिक फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। देखिए, अलजेब्रा आप समझते हो, एक्स वाई ये सब सारे टर्म्स। तो उसी तरह जो x की पावर n है मेरा, तो x की पावर n ये मेरा अलजेब्रिक फंक्शन हुआ और d बाई डी एक्स हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। ये आप 11th में पढ़े हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, जो पावर होगी, मेरी बात याद रखना, जो पावर होगी वो आगे लिख देंगे। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन किसका है, यहाँ पे ये x लिखा हुआ है तो ये x और x की पावर में एक कम, बस सिंपल इतना। उसी तरह दूसरा एक फॉर्मूला है मेरा d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर n। अब अच्छा, ये क्या है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब भी कोई चीज हम लोग ऐसे डिनोमिनेटर में पावर अगर पॉजिटिव में लिखी हुई और उस पावर को हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर में उस पूरे चीज को, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पावर माइनस में। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो हम लोग इसको ऊपर करके लिखेंगे न्यूमरेटर में तो हो जाएगा x की पावर -2। तो सिमिलरली इसको मैं अगर लिखूं तो d बाई डी एक्स टू द पावर -n ये बन जाएगा। अब x टू द पावर -n बन गया तो सेम उसके बाद हमें इसके जैसा करना है जो हमने पहला फॉर्मूला बताया। क्या हो जाएगा, -n आ जाएगा हमारा आगे। उसके बाद ये x ऐसे का ऐसे हमें लिख देना है और पावर में एक कम, मतलब -n-1। यहां तक बात समझ में आ गई। अब समझो, अगर मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x की पावर -2 लिख सकता हूं तो x की पावर -2 को भी मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। तो सिमिलरली मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं -n x टू द पावर, ये -n-1 है तो माइनस में कॉमन ले लेता हूं तो ये होगा n+1। ठीक है। अब x की पावर कैसी है, निगेटिव में। अब x की पावर अगर निगेटिव है तो मतलब अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा, यानी नीचे कहने का मतलब डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा -n अपॉन एक्स टू द पावर n+1। ये फॉर्मूला बना। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है इन्हीं फॉर्मूलों से, कि अगर आपसे कोई कहे डिफरेंशिएट करो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, अंडर रूट एक्स। अब इसमें अंडर रूट लगा है तो इस बात से एकदम नहीं घबराना है। अंडर रूट लगा है तो क्या है, अंडर रूट किसी भी चीज में लगा है, अगर मैं कहता हूं अंडर रूट ऑफ 2, ये सब आप पढ़ते हुए आए, अगर उसमें दिक्कत हो रही तो अंडर रूट ऑफ 2 को मैं क्या कह सकता हूं, 2 की पावर 1/2, 2 टू द पावर 1/2, यही कह सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, रूट एक्स को d बाई डी एक्स ऑफ इंटू एक्स की पावर 1/2, ये बात हो गई। अब अगर पावर मेरी 1/2 हो गई है तो फिर मुझे सिमिलर यही फॉर्मूला लगा देना है। कैसे, पावर मेरी आगे आ जाएगी 1/2, एक्स ऐसे का ऐसे मैं लिख दूंगा। उसके बाद पावर में मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, पावर में मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। ठीक है, पावर ये है मेरी 1/2 और इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट किया 1, क्या बनेगा ये 1/2 एक्स, यहां एलसीएम लेंगे, ये मेरा हो जाएगा 2, इधर हो गया 1, ये बनागा -2, क्या हो गया, आगे देखिए, आगे ये बना 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। और इस बात को मैं कहूंगा, आप डायरेक्ट याद रखो कि कभी भी पावर में, जो कि पावर 1/2 है, अगर उसमें हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1/2 आती है। ठीक है, तो ये पावर हमें इस बात को डायरेक्टली याद रखना है कि हमें ये माइनस नहीं करना है बार बार। ये बहुत बार यूज होगा, लॉग का फंक्शन आएगा, लॉग का टर्म आएगा, उसमें हमें यूज करना रहेगा, हर जगह ये हमारा यूज होता रहेगा कंटिन्यू।
चलिए तीसरा, उसके बाद अगला मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x। 1/√x है, रूट एक्स मैंने बोला पावर 1/2 होती है, यानी x की पावर 1/2 होगी। x की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में होगी, डिनोमिनेटर अगर ऊपर में लूंगा तो क्या बनेगा, -1/2 बनेगा। तो इस बात को अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1/2। -1/2 है, उसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो मुझे सीधा सीधा समझ में आता है कि -3/2 होगा पावर में, लेकिन -1/2 मेरा आगे आएगा। देखिए ये हो गया -1/2 और ये बनेगा x की पावर -3/2। अब ये मैंने जैसे ऊपर के तीनों फॉर्मूले बताए हैं उसी तरह है डिट्टो, यहाँ पे बस -1 करना है। -1 करने के बाद ये आएगा -3/2 और जो -1/2 है वो आगे आएगा। अब x की पावर -3/2 है तो उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, उसे अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं तो ये मेरा बन जाएगा -1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2, ये मेरा बन जाएगा। ठीक है, अगला मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस e टू द पावर x। e टू द पावर x सबसे अच्छा फंक्शन इसलिए है क्योंकि उसका आप डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, e टू द पावर x मतलब e टू द पावर x ही रहेगा। तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, e टू द पावर x, इसमें कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के, अपना नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला एक होता है d बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x। ए क्या है, कोई नंबर हो सकता है, मान के चलो 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, कुछ भी कह दे। ऐसे टर्म्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, देखिए a टू द पावर x log a, ये a टू द पावर x log a। अच्छा ये फॉर्मूला जो है a टू द पावर x वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभार क्वेश्चन में यूज होता है, ये भी बता रहा हूं, हमेशा नहीं यूज होगा, कभी कभार यूज होगा, लेकिन याद बहुत कम लोग को रहता है, इसलिए हमें इस चीज को याद रखना है। ठीक है, सिक्स्थ हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर एक्स। देखो इस चीज को मैं प्रूफ करके या मैं इसका सॉल्यूशन करके बताना चाह रहा हूं, एक्स टू द पावर एक्स का रीजन क्या है। देखो क्या होता क्या है, ये एक तरीके से क्वेश्चन भी आता है, प्लस मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो मेरा चेन रूल भी एक्सप्लेन हो जाएगा, और आगे आप इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ोगे तो वो भी यूज हो जाएगा। इसी को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे सॉल्यूशन। मान के चलिए आपको दिया होगा y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x और कहेगा फाइंड द dy बाई डी एक्स। क्या बोलेगा, डिफाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। और ये बता रहा हूं एनसीईआरटी का कोर मैथ्स का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x। देखिए मैं क्या करूंगा, इसको कभी भी एल्जेब्रिक फंक्शन के ऊपर कोई भी एल्जेब्रिक टर्म है, जैसे x की पावर x लिखा हुआ है, x हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन में आ जाएगा, तो हमें दोनों साइड लेना पड़ता है लॉग। क्या लेना पड़ता है, लॉग। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब देखिए लॉग लेने से मेरे को क्या फायदा पड़ा, मेरे पास अभी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि x की पावर x हो, मतलब फंक्शन की पावर कोई फंक्शन हो तो मैं उसे सॉल्व कर सकूं, नहीं है मेरे पास फॉर्मूला। अब मेरे पास फॉर्मूला नहीं है तो मेरे पास जुगाड़ होगा, फॉर्मूला नहीं होता है तो कुछ जुगाड़ होता है। जुगाड़ में क्या आता है, यहाँ पे लॉग। लॉग क्या होगा, देखिए लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर x। अब अच्छा log x टू द पावर x में क्या होता है, मैं बात आपको इधर बताना चाह रहा हूं। log में अगर मैं कहता हूं log x टू द पावर x ये साइड में, तो जो कुछ भी पावर में होता है वो आगे आ जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखना होता है नेक्स्ट स्टेप में, x log x। ठीक है, इसको क्या लिखना रहता है, x log x। ठीक है, ये मेरा हो गया x log x, इस बात को याद रखना है हमेशा।
लॉग में अगर कोई टर्म दिया हुआ है और उसकी कोई पावर है, जैसे यहां टर्म दिया हुआ था x और x की पावर x थी, तो ये वाला x मेरा निकल के आगे आ गया, मतलब मैंने सामने लिखा, यानी ये मल्टीप्लाई में हो गया कुल मिला के x इंटू लॉग एक्स। यहां अब मैं इसको इसी बात को लिखूंगा x log x, और ये क्या है log y। यहीं से मैं चेन रूल भी बता दूंगा, आगे भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग में मैं डाल दूंगा आपके चेन रूल होता क्या। थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहेगा तो आगे बताने में बहुत आसानी हो जाती है। मुझे क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ये क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो क्या होगा, ये क्या बना, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y। मेरी बात को समझना है, अगर ये सिंपल y होता, अगर ये केवल सिंपल y होता तो मैं क्या लिखता, dy बाई डी एक्स। यहां पे क्या है, log y है, मतलब log के साथ y है, मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है log y को, अब सॉल्व कैसे करना है उसको देखेंगे। आगे मैं क्या लिखूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ x log x। अब अच्छा, ये क्वेश्चन लेने का जो मेरा मेन पर्पस था वो अब यहां से फुलफिल होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन लेने का पर्पस यहां से मेरा फुलफिल हो जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी x log x, ठीक है। दो फंक्शन हो गया और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने नहीं बताया अभी। देखो इस क्वेश्चन को लेने का जो पर्पस है अब यहां से फुलफिल होगा। क्या होता है, प्रोडक्ट रूल लगता है। क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, मान के चलो कोई फंक्शन है मेरा, या u और v कोई मेरे दो अलग अलग फंक्शन है और उनका मुझे डिफरेंशिएट करना है। u और v को डिफरेंशिएट करना है और u और v मेरे किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये दोनों डिफरेंट फंक्शन। इस केस में क्या होता है, आप सेकेंड फंक्शन लिखो आगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करो आप फर्स्ट फंक्शन को, यानी u हो गया। अगर मैं u को फर्स्ट फंक्शन लेता हूं और v को सेकंड फंक्शन लेता हूं, तो मैंने v को रखा आगे, डिफरेंशिएट किया फर्स्ट फंक्शन को, उसके बाद बीच में लगा देना है चुपचाप प्लस का साइन, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन आगे लिखना है और डिफरेंशिएट कर देना है किसको, सेकंड फंक्शन को। अब आगे लिखने का मतलब ये है कि वो मल्टीप्लाई है, ठीक है, मतलब ये v मल्टीप्लाई में होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u के, प्लस u मल्टीप्लाई में होगा डिफरेंशिएशन ऑफ v के, ठीक है। इस बात को आप मेरे ख्याल से समझ गए। दो फंक्शन है, फिर से बता रहा हूं, दो फंक्शन है, एक को मैंने फर्स्ट फंक्शन बोला, एक को सेकंड फंक्शन बोला, उनको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सेकंड फंक्शन को मैंने आगे लिखा, आगे लिखने का मतलब मल्टीप्लाई में है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट फंक्शन आगे लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, आगे लिखने का मतलब मल्टीप्लाई में, और बीच में साइन प्लस का आएगा। एग्जैक्ट यही फॉर्मूला उठा के कॉपी पेस्ट मार देना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होगा लॉग वाई, उसको मैं आगे देखूंगा, मैं आपको आराम से बताऊंगा। ये क्या हो गया, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स को अगर मैं अपना सेकंड फंक्शन बोलता हूं लॉगरिथमिक फंक्शन को, और एक्स मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है उसे मैं फर्स्ट फंक्शन बोलता हूं, तो क्या होगा, देखो लॉग एक्स को मैं लिखूंगा आगे, लॉग एक्स को मैं लिखूंगा आगे, आगे का मतलब मल्टीप्लाई में, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, प्लस अब मैं फर्स्ट फंक्शन को आगे लिखूंगा, मतलब ये x लिख दिया, और d बाई डी एक्स ऑफ log x, क्या हो जाएगा, log x। यहां से जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे 5 तक, छठवां ये लिखवा रहा हूं, 7th फॉर्मूला लिखो यहां से। देखो ये क्वेश्चन भी होता जा रहा है, फॉर्मूले भी आपको याद होते जाएंगे। d बाई डी एक्स ऑफ x नहीं बताया हूं, उसका होता है 1। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x, मतलब अगर x में कोई पावर नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है,
कैसे 1 होता है आप निकाल सकते हो x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। पावर 1 है, 1 आगे आया, x टू द पावर 1 माइनस 1, x टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब हो गया x टू द पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 होती है 1, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो गया 1। अगला देखते हैं 8th, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। अब मुझे ये चीजें उठा के यहाँ पे चुपचाप लिख देनी। क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू 1। 1 कैसे, ये हो गया मेरा log x, ये मैंने लिखा log x, और d बाई डी एक्स ऑफ x यानी ये हो गया 1 प्लस x, d बाई डी एक्स ऑफ log x का बनेगा 1 अपॉन x। ये बना आपका, ये x और ये x कट जाएगा, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू log x प्लस 1, ये बना आपका। अब मेरे को दिक्कत करेगा ये log y, अब मुझे दिक्कत करेगा log y, log y दिक्कत करेगा, तो यहां लगता है आपका सीधा सीधा चेन रूल। यहां आपका क्या लगता है, सीधा सीधा चेन रूल। देखो चेन रूल में क्या होता है, मुझे log y को डिफरेंशिएट करना है। अब देखो लिखने का तरीका है, बस इस लिखने को तरीका जान गए तो आपके लिए कुछ नहीं। देखो log y है, मुझे डिफरेंशिएट करना है इस y log y को, तो यहां मेरा क्या बनना चाहिए, d बाई डी वाई। d बाई डी वाई बना तो मैंने यहां लिखा log y। अब अगर मैंने y एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर में लिखा है तो मुझे ऊपर न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, तो dy बाई dx। कुल मिला के dy बाई dy का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या बना आपका log x प्लस 1 जो मैंने निकाला। सिमिलरली log x था तो डिफरेंशिएशन 1 बाई x, log y है तो डिफरेंशिएशन 1 बाई y। ये हो गया आपका 1 अपॉन y इज इक्वल्स 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल्स टू log x प्लस 1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, y को उधर भेज देना है, ये इधर डिनोमिनेटर में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये उधर मल्टीप्लाई में गया, इसको मैं इधर लिख रहा हूं। अब आगे देखिए dy बाई dx इज इक्वल्स टू y मेरा मल्टीप्लाई में जाएगा, y मेरा मल्टीप्लाई में गया मतलब y log x प्लस 1। y क्या है, x टू द पावर x। ये y क्या है, y की वैल्यू क्या है, x टू द पावर x। इसको मैं क्या लिखूंगा, x टू द पावर x log x प्लस 1। ये हो गया आपका dy बाई dx। अब इस क्वेश्चन से आप चेन रूल नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस एक मोटा मोटा बताना चाह रहा था कि चेन रूल कहाँ लगता है, किस तरह लगता है, हल्का दिमाग में आएगा तो आगे मैं चेन रूल बताऊंगा तो आप समझ पाओगे उसको और डिटेल में। कोई भी टॉपिक बताने से पहले मैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पुराने क्वेश्चन में मैं दे ही देता हूं, ठीक है। सेम उसी तरीके है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x। आपने एक बार और बता रहा हूं, दोनों साइड log लेना है। log लेने का रीजन, मैथ में रीजन जान गए तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। log लेने का रीजन क्या है, क्योंकि x टू द पावर x है, मतलब फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। कहीं भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, चुपचाप उठा के log ले लेना, मैक्सिमम केस में, हर केस में नहीं, मैक्सिमम केस में। ये क्या होगा, log y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर x। पावर लेने, log लेने का रीजन क्या था, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, मतलब पावर आगे मल्टीप्लाई में आ गई, x log x, ये हो गया log y, ठीक है। log y को मैंने इधर सॉल्व नहीं किया, पहले इधर देखा है। x log x मेरा मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। इस फॉर्मूले को उठा के जो करते हूं मैंने यहाँ पे लगाया, log x सेकंड फंक्शन मैंने लिया, उसको आगे लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है।
ये मैंने यहाँ वैल्यू रखी, x और x कट गया, बचा क्या log x प्लस 1। उसके बाद मुझे सॉल्व करना था log y, क्योंकि अगर सिंपल y होता तो dy बाई dx होता, यहां मुझे सॉल्व करना है log y। log y को सॉल्व किया मतलब चेन रूल लगाया। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे dy का डिवाइड और dy का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो d बाई dy ऑफ log y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू log x प्लस 1। जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो log y का 1 अपॉन y हो गया, 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू log x प्लस 1। y इधर डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा किसमें, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में गया तो y log x प्लस 1, और y की वैल्यू क्या है आपको क्वेश्चन में दिया है स्टार्टिंग में, जिसे आपने माना है y इज इक्वल टू x टू द पावर x, उसको लिख देना है x टू द पावर x log x प्लस 1। मैक्सिमम यही फॉर्मूले यूज होंगे कंटिन्यू। चेन रूल थोड़ा सा और बताना है और डिवीजन का रूल और बताना है, उसके बाद आपकी पहली एक्सरसाइज बहुत प्यार से खत्म हो जाएगी। आप मेरे से नहीं पढ़ के आप चुपचाप एक्सरसाइज भी लगाओगे ना तो भी हो जाएगी, बात मैं गारंटी बता रहा हूं, आप चेन रूल समझने के बाद। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।